हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। फर्स्ट रूल अपनी लाइफ में बना लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो उसके लिए इस तरह का कोई भी पैराग्राफ आपको लेना है। आपको थोड़ा सा ऐसा टफ पैराग्राफ लेना है जिसके वर्ड्स आपको नहीं पता हो। तो इस तरह से आपको एक पैराग्राफ लेना है, उसकी इंग्लिश आपको पढ़नी है और फिर उस इंग्लिश की हिंदी बनाकर देखनी है। उसमें जितने भी टफ वर्ड्स आते हैं उनको अपनी कॉपी में राइट करना है और उसकी इंग्लिश की हिंदी आपको किसी डिक्शनरी में देखकर उसको लिखना है और उसको फिर से 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। आप जितने ज़्यादा वर्ड्स आप सीखोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने की, समझने की और इसकी हिंदी जानने की। Why do we have different season? हमारे पास अलग अलग मौसम क्यों हैं? डिफरेंट सीज़न, अलग अलग सीजन्स होते हैं मौसम। Since earliest time, आदिकाल से, जो हमारा टाइम पुराना टाइम था उस समय से। सिंस हम लगाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस अर्लिएस्ट टाइम्स मैन हैज़ बीन क्यूरियस अबाउट द चेंजिंग ऑफ द सीज़न। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि टफ है? क्यूरियस। क्यूरियस को हम बोलते हैं हिंदी में उत्सुक। किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना। मैन हैज़ बीन क्यूरियस अबाउट द चेंजिंग ऑफ द सीज़न। आदिकाल से ही मनुष्य आदिकाल से ही ऋतुओं के, सीजन्स के चेंजिंग, ऋतुओं के परिवर्तन को लेकर उत्सुक रहा है। Why is it warm in summer? Warm होता है गर्म, in summer गर्मियों में गर्म, and cold in winter सर्दियों में ठंडा क्यों है? गर्मियों में गर्म and cold in winter सर्दियों में ठंडा क्यों है? Why do the days gradually grow longer in the spring? तो यहाँ आप देखिए स्प्रिंग वेदर जो है वो होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में दिन धीरे धीरे लंबे क्यों हो जाते हैं? ग्रो लॉन्गर, लंबे क्यों हो जाते हैं? वाई आर द नाइट सो लॉन्ग इन विंटर? सर्दियों में लॉन्ग इन विंटर, सर्दियों में रातें इतनी लंबी क्यों होती हैं? वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा टफ वर्ड रिवॉल्व है। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना। अर्थ होता है हमारी पृथ्वी। अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एंड एट द सेम टाइम होता है एक ही समय में, साथ ही, एक ही समय में या उसके साथ ही, तो एट द सेम टाइम बोलते हैं। इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। आप बोलेंगे एक्सिस, वेरी टफ वर्ड। तो एक्सिस को हम हिंदी में बोलते हैं धुरी। और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमती है। एज इट मूव्स अराउंड द सन, जैसे जैसे ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमती है। इट इज़ ऑल्सो स्पिनिंग लाइक अ टॉप। इट इज़ ऑल्सो, यह भी, स्पिनिंग मीन्स घूम रहा है, लाइक अ टॉप, एक शीर्ष की तरह। नाउ इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अब यदि, नाउ अब, इफ यदि, द एक्सिस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की धुरी, द लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल थ्रू द साउथ पोल। पोल होता है ध्रुव, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की रेखा।
were at right angles to the path of the earth around the sun. सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के पथ के समकोण पर होती. We would have no such things as different season. हमारे पास अलग अलग मौसम और वर्ष के सभी दिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. And all the days of the year, वर्ष के सभी दिन समान लंबाई के होंगे. would be of equal length, समान लंबाई के होंगे. तो इस तरह से आप भी इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं वो किसी बुक में से निकाल कर पढ़िए. जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उनकी हिंदी बनाएंगे, उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी. और आपको इंग्लिश बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाकर बैठ जाते हैं. और जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस ही आपके मुंह से निकलते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इस तरह से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.